गाइस, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, ताचिवाना को पता चल जाता है मासामुने और रिरिसा खोपचे में जाके क्या क्या कांड करते हैं। लेकिन तभी रिरिसा ताचिवाना को कॉस्प्ले करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। अब इसके आगे इस पार्ट के शुरुआत में हम रिरिसा को देख पाते हैं जो रात भर जाग के कॉस्ट्यूम को बना रही थी। कुछ देर के बाद वो तैयार हो भी जाता है, जिसे देख के ताचिवाना तो बहुत शर्मा जाती है और कहती है, रुको जरा, तुम मुझे ये पहनाना चाहती हो? लेकिन मासामुने कहता है, हाँ, क्योंकि यही तो मेरल का यूनिफॉर्म है। इस तरफ ताचिवाना तो शर्म के मारे पागल हो जा रही थी। वो अपने मन में कहती है, इसे पहनने से अच्छा तो मैं कुछ ना पहनूं। फिर रिरिसा कहती है, तो ठीक है, मैं अपना ड्रेस चेंज करने जा रही हूँ। और उसके ड्रेस को देख के ताचिवाना तो और पागल हो जाती है और कहती है, ये तो उससे भी बुरा है, तुम क्या सच में ये पहनने वाली हो? रिरिसा कहती है, हाँ बिल्कुल। फिर ताचिवाना अपने मन में कहती है, वो तो सच में लिलिया बनने वाली है। ऐसा ही चलता रहा तो सेनपाई मेरे हाथ से निकल जाएंगे। मैं उससे हार नहीं सकती, मुझे जैसे भी करके जीतना ही होगा। एंड फाइनली ताचिवाना वो पहनने के लिए मान जाती है। कुछ देर के बाद वो दोनों तैयार हो जाते हैं और उन्हें देख के मासामुने तो पागल हो जाता है। मासामुने कहता है, तुम कमाल की लग रही हो ताचिवाना। जो सुनते ही ताचिवाना खुश हो जाती है। और लिलिया, तुम भी हमेशा की तरह परफेक्ट लग रही हो। जो सुनते ही ताचिवाना को बुरा लग जाता है। फिर वो काइंड ऑफ अपने आप को एक एनिमे की बैकग्राउंड कैरेक्टर समझने लगती है और डिप्रेशन में चली जाती है और कहती है, तुम आखिर मुझे क्यों नहीं देख रहे? जो सुनते ये दोनों तो बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो बिल्कुल मीरियल के जैसा था, तुम्हारा डायलॉग परफेक्ट था, मैं इम्प्रेस हुई। ताचिवाना कहती है, क्या मतलब? मैं कोई एक्टिंग करने की कोशिश नहीं कर रही थी। बाय द वे सेनपाई, तुमने कहा था उसे तुम्हें पसंद है, तो तुम अब मेरे बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? मासामुने कहता है, बिल्कुल हाँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। जो सुन के ताचिवाना अपने मन में कहती है, 10 साल का इंतजार, उसने फाइनली कहा वो मुझे प्यार करती है। अरे यार, ये इतना आसान था। तो आखिरकार मैं 10 साल से कर क्या रही थी? लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ मैंने इसे ट्राई किया। उसके बाद मासामुने बहुत सारे तस्वीरें खींचता है, लेकिन इन दोनों की क्यूटनेस को देख के मासामुने के नाक से खून निकलने लगता है और वही पे बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद रिरिसा कहती है, ताचिवाना एक सेकंड रुको, मिरिका ने हमेशा उसके और लिलिया के दोस्ती को बचाने के लिए अपने फीलिंग को छुपाई है। ताचिवाना कहती है, हाँ मैं ही तो कह रही थी, मुझे लगा ये ऑब्वियस था। मासामुने कहता है, तुम बिल्कुल परफेक्ट थी, मुझे माफ करना, मैं कभी समझ ही नहीं पाया, मुझे ये पता होना चाहिए था तुम भी एक बड़ी ओटाकू हो। जो सुन के ताचिवाना कहती है, नहीं नहीं, मैं कभी ओटाकू नहीं थी। मासामुने कहता है, मुझे लगा तुम मांगा के बारे में सब कुछ भूल चुके हो, लेकिन तुम्हारे साथ इसके बारे में बात करके बहुत मजा आया। जो सुन के ताचिवाना अपने मन में कहती है, मैं इतना ज्यादा डेस्परेट थी कि वो मुझे देख के तारीफ करे, मैं कभी उस चीज के बारे में समझ नहीं पाई जो उसे पसंद थी। सेनपाई मुझे मिरिका के कपड़ों में देख के खुश नहीं थे, वो खुश इसलिए थे क्योंकि उन्होंने सोचा हम दोनों ही उनके फेवरेट मांगा को पसंद करते हैं। और इस तरफ हम रिरिसा को देख पाते हैं जो इन दोनों को देख के थोड़ा अपसेट फील कर रही थी। वो कहती है, तुम्हारे साथ पिक्चर लेने के लिए शुक्रिया ताचिवाना, मुझे लगता है हमारे कॉस्प्ले को देख के सबको पसंद आएगा। लेकिन ताचिवाना कहती है, सॉरी, लेकिन तुम मेरे पिक्चर्स को यूज नहीं कर सकते, मुझे माफ करना, मैं पहले बताना भूल गई। जो सुन के रिरिसा के तो होश उड़ जाते हैं। मासामुने कहता है, हाँ, प्रो मॉडल का काम बहुत सीरियस होता है। ताचिवाना कहती है, अब समझ आया तुम्हें कॉस्प्ले क्यों पसंद है, कभी मुझे टाइम मिले तो हम दोबारा फिर से एक साथ कर सकते हैं। रिरिसा कहती है, क्या सच में? क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ कॉस्प्ले करके बहुत मजा आया। फिर ताचिवाना अपने मन में कहती है, मुझे इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, आफ्टर ऑल सेनपाई भी एक 3D है, धीरे धीरे करके वो जरूर मेरे प्यार में गिर जाएंगे। फिर ताचिवाना वहाँ से चली जाती है। इस तरफ रिरिसा अपने मन में कहती है, मैं अभी अभी क्या फील कर रही थी? मासामुने कहता है, आज बहुत मजा आया, लेकिन ये बुरा है, हम फोटो की यूज नहीं कर सकते। रिरिसा कहती है, सेनपाई, मुझे आपसे कुछ बात करना, हमारे पास काफी सारे फोटोज हैं, चलिए इसे कॉस्प्ले इवेंट में बेचते हैं। मैंने ऑलरेडी नेक्स्ट मंथ के इवेंट के लिए टेबल को अप्लाई किया है, लेकिन ये गोल्डन वीक के दौरान है। मासामुने कहता है, इसका मतलब हमारे पास थोड़ा तो टाइम है। रिरिसा कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ हम कर पाएंगे, एडिटिंग करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मासामुने कहता है, तो ठीक है, मैं इसे सीख सकता हूँ, इसे कैसे करते हैं? रिरिसा कहती है, नहीं नहीं, मैं सब कुछ खुद ही कर लूंगी। मासामुने कहता है, मैं कह चुका हूँ, मैं मदद करूंगा। रिरिसा कहती है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा काम है और ये फोटो लेने से भी ज्यादा बोरिंग है, तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा।
का। मासामुने कहता है रिरिसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा, मैं सिर्फ इसी काम में तुम्हारी मदद करूंगा, हमें साथ में कर रहे हैं राइट, ये मैंने वादा किया था। रिरिसा कहती है मुझे ये पता है लेकिन मुझे ये नहीं पता मैं इसे आपको कैसे रीपे करूंगी। मासामुने कहता है उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ ये करने में बहुत मजा आ रहा है, जो सुन के रिरिसा खुश हो जाती है। फिर हम रात का सीन देख पाते हैं। मासामुने कहता है हम अगर 10 से 2 बजे तक चुप रहे तो हम ये रात भर कर सकते हैं। रिरिसा कहती है मैं तो डर ही गई थी, तो ठीक है चलो शुरू करते हैं। फिर रिरिसा फोटोज को एडिटिंग करने लगता है। कुछ टाइम बीत जाता है। मासामुने कहता है जितना सोचा था उससे ज्यादा टाइम लग रहा है। रिरिसा कहती है एक में ही बहुत टाइम लग रहा है, तो 500 फोटो के लिए तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मासामुने कहता है गिव अप मत करो, ये सिर्फ 41 आवर और 40 मिनट्स के अंदर हो जाएगा। जो सुनते रिरिसा तो रोने लगती है और कहती है हमें पहले शुरू करना चाहिए था, मुझे अगले इवेंट के लिए अप्लाई करना चाहिए था। मासामुने कहता है रिरिसा अपने ऊपर भरोसा रखो, हम ये मिलकर करेंगे। और ये बात उसने थोड़ा ज्यादा ही जोर से कह दिया था, जिसके वजह से वहाँ पे स्कूल के गार्ड आ जाते हैं। मासामुने रिरिसा का मुंह बंद करके कहता है अगर वो अंदर आ गए तो हम उससे माफी मांग लेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। रिरिसा अपने मन में कहती है वो तो ठीक है लेकिन तुम बहुत ज्यादा क्लोज हो। किसी की आवाज सुन ना पाने के वजह से वहाँ से गार्ड चले जाते हैं। मासामुने कहता है वो चले गए हैं तो फिर से काम को स्टार्ट करते हैं। इस तरफ हम रिरिसा को देख पाते हैं जो मासामुने के बातों को सोच रही थी और थोड़ा थोड़ा शर्मा भी रही थी। फिर वो फोटो एडिटिंग करना फिर से स्टार्ट कर देती है। ऐसा करते हुए 1 हफ्ते गुजर जाते हैं। रिरिसा कहती है हम पूरे हफ्ते लगातार काम करते रहे, अभी भी डीवीडीज का काम तो बाकी है लेकिन हमारा काम खत्म हुआ, मैं ये आपके बिना कर ही नहीं पाती। मासामुने कहता है सारा काम तो तुमने ही किया है। शिन शिफ्ट होता है, हम ताचिवाना को देख पाते हैं जो कहती है तुम कल इवेंट में जा रहे हो। रुको सरा, तुम उसके साथ पूरी रात भर जागते रहे, तो अब तुम मुझसे क्या चाहती हो। रिरिसा कहती है क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी। ताचिवाना कहती है बिल्कुल नहीं, वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, मुझे सच सच बताना तुमने सेनपाई के साथ कुछ नहीं किया है ना। लेकिन भोली रिरिसा तो कुछ समझ ही नहीं पाती वो कहना क्या चाहती है। फिर ताचिवाना कहती है देखो रिरिसा मुझे ये पूछने से नफरत है, तुम सेनपाई के बारे में क्या फील करती हो। जो सुन के रिरिसा कुछ समझ नहीं पाती। इस तरफ हम मासामुने को देख पाते हैं जो कहता है मैं कल रिरिसा के साथ इवेंट में जा रहा हूँ, एक तरह से ये ऐसा है जैसे, ये तो बिल्कुल एक डेट की तरह लग रहा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं बस अपने क्लब मेंबर की मदद कर रहा हूँ। रुको सरा, मुझे क्या पहनना चाहिए, मेरे पास तो कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन तभी वो कहता है शांत हो जाए, ये कोई डेट नहीं है। मुझे पक्का पता है रिरिसा अपने आउटफिट के बारे में जरूर नहीं सोच रही होगी। शिन शिफ्ट होता है, हम उसी सीन को देख पाते हैं। ताचिवाना कहती है तुम सेनपाई के बारे में क्या फील करती हो। रिरिसा कहती है वैसे सोचूं तो हम दोनों के बीच में बहुत सारे कॉमन चीज है, वो मेरे सपने पूरे करने में मदद करते हैं और वो शर्मीले है लेकिन वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। जो सुन के ताचिवाना कहती है इसका मतलब ये नहीं तुम्हें उसके ऊपर दिलचस्पी है। जो सुन के रिरिसा तो बहुत हैरान हो जाती है। ताचिवाना अपने मन में कहती है अरे धत, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। शिन शिफ्ट होता है, हम रिरिसा के घर के सीन को देख पाते हैं जो उन चीजों को सोच के बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। वो कहती है ये ऐसे है जैसे मुझे उनके ऊपर क्रश है। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कल उसे क्या पहनना चाहिए क्योंकि उसके पास भी कुछ अच्छा नहीं था। फिर रिरिसा अपने मन में कहती है क्या मुझे बस लिलिया की तरह ही जाना चाहिए, लेकिन आखिरकार मैं इस बार इतना शर्मा क्यों रही हूँ। शिन शिफ्ट होता है, हम मासामुने को देख पाते हैं जो तैयार होके स्टेशन आ चुका था। मासामुने कहता है हम बहुत जल्दी जा रहे हैं, हम 4 घंटे कैसे बिताएंगे, मैं अजीब तो नहीं दिख रहा, पता नहीं रिरिसा ने क्या पहना होगा। फिर वो इमेजिन करने लगता है रिरिसा ने कैसा ड्रेस पहना होगा। ठीक तभी वहाँ पे रिरिसा आ जाती है जिसे देख के मासामुने बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि उसने बहुत ही क्यूट सा एक ड्रेस पहना था। वो कहती है उम्मीद है आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। इस तरफ मासामुने रिरिसा को देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज था, वो उसे पहचान भी नहीं पा रहा था। तभी रिरिसा कहती है क्या मेरा आउटफिट अजीब लग रहा है, मैं शायद बेकार दिख रही हूँ। मासामुने कहता है नहीं नहीं तुम कमाल की लग रही हो, मुझे पता नहीं था तुम इतनी फैशनेबल हो। रिरिसा कहती है नहीं नहीं मैं नहीं हूँ। उसके बाद हमें पता चलता है रिरिसा ने ताचिवाना से पूछा था उसे क्या पहनना चाहिए और ताचिवाना ने उसे ऐसे कपड़े पहनाए थे। ताचिवाना कहती है ये तुम पे अच्छा लग रहा है। रिरिसा कहती है इतने सुबह सुबह तुम्हें उठाने के लिए मुझे माफ करना। ताचिवाना कहती है कोई बात नहीं, तुमने भी मेरे लिए कॉस्ट्यूम बनाई थी इसलिए मैंने भी तुम्हारे लिए बना दिया, अब हम बराबर है। लेकिन एक बात सेनपाई को मत बताना मैंने तुम्हारी मदद की है। फिर हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ पे रिरिसा कहती है इतने सुबह सुबह मिलना ये बहुत ही जल्दी था,
मुझे सच में माफ करना। मासामुने कहता है लेट आने से तो जल्दी आना ही बेहतर है। फिर रिरिसा अपने मन में कहती है सेनपाई बहुत ही शांत है और मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मैं इसे एक डेट की तरह ले रही थी। लेकिन इस तरफ मासामुने अपने मन में कहता है क्या बकचोदी है यार, रिरिसा भी शायद इसे एक डेट की तरह ही ले रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शांत हो जा मासामुने। हम बस तो बेवकूफ हैं जो बेवकूफ वाले इवेंट में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों एक साथ हैं, हम बिल्कुल एक कपल की तरह लग रहे हैं। मुझे लगता है वो अपने पहले इवेंट को लेके बहुत घबराई हुई है, मुझे कुछ करना होगा। वो कहता है आज मौसम बहुत ही अच्छा है ना, आज का मौसम बिल्कुल अच्छा है, मुझे पता है वो बिल्कुल सहमत होगी। रिसा कहती है हाँ, लेकिन अगर ज्यादा धूप होगा तो हमारे फोटोज ब्राइट हो जाएंगे, आउटडोर फोटोशूट के लिए बादल होना ही बेहतर होता है। जो सुन के मासामुने तो उदास हो जाता है क्योंकि बाहर सच में बहुत ही ज्यादा धूप होता है। मासामुने कहता है तो क्या हम थोड़ी देर के लिए घूमने चले। रिसा कहती है हाँ, ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना ज्यादा सुबह था कि कोई भी शॉप नहीं खुला था। मासामुने अपने मन में कहता है रिसा उदास दिख रही है, ये अच्छा नहीं है, मुझे कुछ करना ही होगा। चलो स्टेशन के दूसरे साइड देखते हैं, शायद वहाँ कुछ खुला होगा। एक तभी रिसा कहती है सेनपाई मुझे माफ करना, मेरे पैर में थोड़ा दर्द कर रहा है। मासामुने कहता है क्या तुम ठीक हो, क्या मैं देख सकता हूँ। रिसा कहती है मुझे माफ करना, मैंने हील के साथ पहले उतना चला नहीं है। जो सुन के मासामुने अपने मन में कहता है इसीलिए उदास दिख रही थी और मैं उससे लेके हर जगह घूम रहा था, मैंने इससे पहले ध्यान क्यों नहीं दिया, मैं कितना बड़ा गधा हूँ। अरे यार, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया और अब वो अपने फोन में देख रही है, लेकिन मैं उसे दोष नहीं दे सकता। ठीक तभी रिसा कहती है सेनपाई अब स्पिन ऑफ का एपिसोड देखना चाहेंगे। मैं तैयार होने में इतनी बिजी थी तो कल इससे मैं देख ही नहीं पाई। और लिली को देख के मासामुने तो पागल हो जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे आसपास के लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। रिसा कहती है कल रात ही मैं इसे देखना चाहती थी, हालांकि मुझे खुशी है ये आपके साथ मैं देख पाऊंगी। तभी मासामुने कहता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा अच्छी तरीके से ध्यान नहीं रख पाया, हम बस पेज पे बैठ के एनीमे देख रहे हैं। फिर रिसा कहती है हाँ, लेकिन मुझे हमेशा आपके साथ मजा आता है, मैं जानती हूँ हम दोनों जहाँ भी जाएंगे साथ में अच्छे समय बिताएंगे। मासामुने अपने मन में कहता है वो भी सही है, सच कहूँ तो मुझे 3D गर्ल से कोई दिक्कत नहीं है अगर रिसा की तरह अच्छी हो तो। और तभी वो मन में बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और कहता है नहीं रुको, इससे हम सिर्फ क्लब फ्रेंड्स हैं, रिसा का बस यही मतलब था शायद। रिसा कहती है इवेंट का समय बस हो ही चुका है, चलो चलते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम इवेंट के प्लेस को देख पाते हैं और वहाँ पे जाके रिसा का दिमाग काम करना बंद कर देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा नर्वस थी। मासामुने कहता है चलो देखते हैं, ये रहा हमारा प्लेस, तो चलो सब कुछ सेटअप कर लेते हैं। तभी रिसा कहती है असल में हमारे पास उतना खास कुछ नहीं है, मैं फोटोज को एडिटिंग करने में इतना ज्यादा ध्यान दे रही थी कि मैं पोस्टर को प्रिंट करना ही भूल गई। जो देख के मासामुने कहता है क्या लोग इसे खरीदेंगे या नहीं। रिसा कहती है उन लोगों को देखो, उनके फोटोज कितने अच्छे हैं और उनके पास एक बहुत बड़ा पोस्टर भी है, और इस तरफ हम लोग व्हाइट डिवीडीज के साथ, ये बिल्कुल बच्चों जैसा दिख रहा है। रिसा कहती है मैंने इस पे टाइटल लिख दिया है। मासामुने कहता है ये बकवास है, ये देखने में ब्लैक मार्केट का चीजों जैसा लग रहा है। ठीक तभी हम पास में एक और कॉस्प्लेयर को देख पाते हैं, जिन्हें देख के रिसा तो बहुत इम्प्रेस हो जाती है। वो कहती है आपसे मिलके खुशी हुई। मासामुने कहता है लेडी फ्लोसो के कॉस्प्ले कर रही है, जो एक मोबाइल गेम से है जो मार्च में आई थी। वो औरत कहती है तुम लोगों का नाम क्या है और ये सब क्या है। रिसा कहती है ये हमारा पहली बार है और हम बहुत सारे चीजें लाना भूल गए, ये लिलिया के कॉस्प्ले है। जो सुन के औरत कहती है लिलिया ये तो बहुत ही पुराना है। ओ सॉरी मुझे माफ करना, मैं तो भूल ही गई थी स्पिन ऑफ भी अभी भी रिलीज होता है, लेकिन जब तक तुम करंट कैरेक्टर्स को कॉस्प्ले नहीं करोगी तब तक तुम्हें अटेंशन नहीं मिलेगा। अरे चिंता मत करो, हर किसी का पहली बार ऐसा ही होता है, अगर तुम एक अच्छी सेल्सवुमन हो तो ये तुम बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकती हो। तभी वो आदमी मासामुने को देख के कहता है क्या तुम एक फोटोग्राफर हो। मासामुने कहता है हाँ। जो सुनते हो आदमी कुछ अजीब सा रिएक्शन बनाने लगता है। तभी मासामुने कहता है अगर तुम ड्रेसअप कर लो तो उनको पता चल जाएगा ये क्या है और हम कुछ सेल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बिना कॉस्प्ले के साथ इसे बेचने की कोशिश करना चाहती थी। हमारे आसपास बहुत सारे अच्छे कॉस्प्लेयर्स हैं और मुझे चिंता है मैं उनकी तरह अच्छी नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता मेरे पास उतना कॉन्फिडेंस है, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। मासामुने कहता है तुम ठीक रहोगी, तुम्हारा लिलिया बहुत ही ज्यादा क्यूट है, मेरा मतलब ये सच में बहुत ही कमाल
का बना है। उसे देख के ऐसा लग रहा है वो काफी ज्यादा घबराई हुई है। मुझे लगता है कि मैं उसे दोष नहीं दे सकता, पर हमें कुछ तो करना होगा। फिर इवेंट स्टार्ट हो जाता है। मासामुने अपने मन में कहता है रिरिसा क्यूट है, लेकिन इतने सारे कॉस्प्लेयर्स के बीच में वो अलग नहीं दिखेगी। इस तरफ हम इस औरत को देख पाते हैं जिनका सेल बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था, और उन्हें देख के ये दोनों तो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक भी नहीं बेचा होता। ठीक तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और कहता है क्या है ये, क्या ये कॉस्ट्यूम्स है? जो देख के ये दोनों तो बहुत खुश हो जाते हैं। रिरिसा कहती है हाँ मैं लिलिया के कॉस्प्ले कर रही हूँ। वो आदमी कहता है लिलिया इस टाइप पे? फिर वो सोच में पड़ जाता है क्या उसे लेना चाहिए या नहीं। ठीक तभी मासामुने अपने मन में कहता है रुको जरा, उसके कॉस्ट्यूम बेचने का मतलब है कि लोग उसे उन सारे पोजेस में देखेंगे। मुझे ये चीज पसंद नहीं। रुको, मुझे क्या हुआ है? यही सब तो वो चाहती थी। इस बात से मैं इतना अनकंफर्टेबल क्यों हो रहा हूँ? ठीक तभी वो कस्टमर भी चला जाता है। मासामुने अभी भी कहता है ये अच्छा नहीं है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम कुछ ना बेचे। ठीक तभी वहाँ पे एक और कस्टमर आ जाता है और कहते हैं क्या इसके अंदर तुम्हारे फोटोज हैं? रिरिसा कहती है हाँ मैं लिलिया के कॉस्प्ले कर रही हूँ। ठीक तभी वो आदमी क्या था इसके अंदर क्या पैंटी शॉर्ट्स भी है? जो सुन के रिरिसा तो बहुत नर्वस हो जाती है। ठीक तभी मासामुने कहता है नहीं इसमें से कोई भी अच्छा नहीं है, और तभी उसे रियलाइज होता है उसने ये क्यों कहा। तभी रिरिसा कहती है यहाँ पे ऐसे फोटोज नहीं है, यहाँ पे बस नॉर्मल फोटोज है काम के लिए बस। जो सुनते ही वो आदमी डीवीडी को रख के चला जाता है। तभी मासामुने कहता है रिरिसा क्या सच में इसके अंदर वैसे वाले पिक्चर्स नहीं है? रिरिसा कहती है नहीं बिल्कुल नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बेच सकती, मैं अभी भी एक अंडर 18 हूँ। जो सुन के मासामुने कहता है क्या, तो फिर हमने वैसे पिक्चर्स क्यों लिए थे? रिरिसा कहती है वो तो बस मेरे लिए था, अगर लोग मेरे उन पिक्चर्स को देखेंगे तो मुझे बहुत शर्म आएगी। अभी के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास आपके जैसा फोटोग्राफर है। मासामुने अपने मन में कहता है मुझे पता नहीं था, मुझे फिर से अच्छा महसूस हो रहा है। रुको, क्या मुझे जलन हो रहा है? मैं उसके बॉयफ्रेंड के जैसा बिहेव क्यों कर रहा हूँ? तभी रिरिसा कहती है सेनपाई चले घर चलते हैं, हम कुछ भी नहीं बेच पाएंगे, मैं आपके कीमती समय को बर्बाद नहीं करना चाहती। जो सुन के मासामुने को बुरा लग जाता है और अपने मन में कहता है मुझे ये क्या हुआ है, मैं ये कैसे चाह सकता हूँ कि वो फेल हो जाए। और तभी वो कहता है क्या तुम ऐसा ही चाहती हो कि ये सब ऐसे खत्म हो जाए? अपने लगेज को ले जाओ, चलो लोगों को तुम्हारे लिलिया को दिखाते हैं। मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए, कुछ देर के लिए मुझे ऐसा लग रहा था हम कुछ ना बेचे, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे अलावा कोई तुम्हें लिलिया के आउटफिट में देखे। जो सुन के रिरिसा शर्मा जाती है और कहती है रुको, इसका क्या मतलब था? मासामुने आगे कहता है तुम्हारा सपना है कि लोग तुम्हें लिलिया के कॉस्प्ले में देखे है ना, इसीलिए तुमने मुझसे मदद मांगी और मैंने कहा था कि मैं तुम्हें कभी भी जज नहीं करूंगा। ये तुम्हारा सपना है, लोगों को तुम्हारे लिलिया को दिखाने की जरूरत है। रिरिसा कहती है वो मुझे पसंद नहीं करेंगे, हर कोई मुझसे ज्यादा बेहतर है। जो सुन के मासामुने जोर से चिल्लाता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारी लिलिया इस दुनिया की सबसे ज्यादा क्यूट है। जो सुन के रिरिसा बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। फिर मासामुने रिरिसा का हाथ पकड़ के चला जाता है वहाँ से। रिरिसा कहती है 3:30 बजे हमारा इवेंट खत्म हो जाएगा, हमारे पास बहुत ही कम टाइम है, मैं जितनी जल्दी हो सके तैयार होने की कोशिश करूंगी। फिर मासामुने इंतजार करने लगता है और अपने मन में कहता है उसे कॉस्प्ले करने में ज्यादातर 1 घंटे लग जाते हैं, उम्मीद है कि वो जल्दी कर लेगी। ठीक तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देता है। वो जैसे ही वहाँ पे झांकता है वहाँ पे 3 लड़के खड़े होकर सेल्फीज ले रहे थे। मासामुने कहता है वे ये वुमेन्स चेंजिंग रूम है। तभी वो लड़का कहता है क्या वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? लेकिन मासामुने कहता है यहाँ से चले जाओ। जो सुन के तीनों थोड़ा हैरान हो जाते हैं और हंसने लगते हैं और कहते हैं माफ करना, चिंता मत करो, यहाँ पे सभी लड़कियां हैं। जो सुन के मासामुने कहता है इसका मतलब तुम एक लड़की हो, मुझे माफ करना। तभी वो पहले वाली लड़की कहती है तुम बहुत ज्यादा स्वीट हो, हर कॉस्प्लेयर को तुम्हारे जैसे पार्टनर की जरूरत है। फिर मासामुने अपने मन में कहता है ये तीनों कितने ज्यादा हैंडसम थे। फिर हम उस औरत को देख पाते हैं जिन्हें बहुत सारे फोटोग्राफर फोटो खींच रहे थे। ठीक तभी वो आदमी कहता है क्या तुम अपनी खुद की फोटो लेने के लिए अपने कॉस्प्लेयर को छोड़ रही हो? तो प्लीज तुरंत आगे बढ़ो, माई लेडी आज के नंबर 1 स्टैंड आउट है। और ऐसे करके वो मासामुने को छेड़ने लगता है, लेकिन मासामुने कहता है लिलिया सबसे बेस्ट है। इस तरफ हम रिरिसा को देख पाते हैं जो थोड़ा नर्वस थी। वो कहती है सभी लोग अपने कॉस्ट्यूम चेंज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा है। तो ठीक है मैं आ रही हूँ सेनपाई। ठीक है सबसे पहले अपने बालों को ठीक करो, मेरी विग कैप लगाओ। लेकिन तब वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है और कहती है अरे यार मैं तो भूल ही गई, मैं बिना विग कैप के विग नहीं पहन सकती। अरे नहीं मैं तो बहुत चीजें भूल गई क्योंकि आज सुबह मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट थी, मुझे माफ करना सेनपाई।
आज मैं लिलिया नहीं बन सकती। ठीक तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और कहती है क्या तुम्हें वीक कैप चाहिए। फिर वो लड़की उससे एक वीक कैप दे देती है। रिसा कहती है तो फिर तुम कैसे कॉस्प्ले करोगी। वो लड़की कहती है मैं हमेशा एक एक्स्ट्रा रखती हूँ। फिर वहाँ के बहुत सारे लड़कियां उसे कॉस्प्ले करने में मदद करते हैं। फिर रिसा बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है और कहती है आप सबका बहुत शुक्रिया, अब मुझे जाना होगा। इस तरफ लड़कियां भी उसे देख के बहुत ज्यादा शर्मा रही थी और कह रही थी मुझे शायद उसका एक पिक्चर ले लेना चाहिए था। इस तरफ रिसा उस लड़की से टकराती है और कहती है तुम लड़कियों के चेंजिंग रूम के सामने क्या कर रहे हो। वो लड़की कहती है रुको सरा, मैं भी एक लड़की हूँ। क्या तुम वही लड़की हो जो उस लड़के के साथ है? वो तुम्हारे लिए काफी परेशान था। वो बाहर तुम्हें मुझसे सेफ रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसे दोष नहीं दे सकती क्योंकि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। तुम्हें एक अच्छा पार्टनर मिला है। इस तरफ हम मासूम को देख पाते हैं जिससे वही पहले वाला आदमी छेड़ रहा था, लेकिन तभी मासूम किसी की चलने की आवाज सुन पाता है और जिसे देख के वो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। इस तरफ बाकी सारे लोग भी काफी ज्यादा हैरान थे क्योंकि वहाँ पे रिसा आ चुकी थी। और इसी के साथ पार्ट 2 यही पे खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन भी ऑल पे सेट कर देना जिससे मेरे वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।